Hello students, welcome to Grammar Genius powered by Education. So the two words which we are going to study today are much and many. अब much और many जो है अक्सर ही बच्चों के लिए काफ़ी confusion हो जाता है कि where to use it and how to use it. But let me promise you something, after watching this video there will be no confusions in using much and many. तो देखिए ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए बनाए हैं, 3 पॉइंट्स फॉर मेनी एंड 3 पॉइंट्स फॉर मच। तो सबसे पहले जो जानने वाली बात ये है कि मच जो है इट इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। मच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स एंड मेनी इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स। क्यों? क्योंकि मच जो है वो डिनोट करता है क्वांटिटी को और मेनी जो है इट डिनोट्स नंबर, इट शोज नंबर। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या है ये तो खैर मैं आपको समझा ही दूंगा, लेकिन अगर नाउन्स के बारे में आपके पास पूरी नॉलेज नहीं है तो आप जा सकते हैं एजुकेशन पे और मेरे ग्रामर क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द बिजनेस, तो इतना हमने समझ लिया कि मच जो है इट डिनोट्स क्वांटिटी एंड इट इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, और many is used with countable nouns and it denotes number। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, एक एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल देयर इज अ स्विमिंग पूल। अब मैं आपसे कहूँ कि बेटा इस स्विमिंग पूल का पानी जरा मुझे गिन के बताइए कि इसमें कितना पानी है, तो आप भी कहेंगे कि सर कैसी बातें कर रहे हैं, वाटर कैन नॉट बी काउंटेड, इट कैन बी मेजर्ड बट इट कैन नॉट बी काउंटेड। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो वाटर के साथ हम क्या यूज करेंगे, हमेशा मच यूज करेंगे। जहां भी वाटर की क्वांटिटी की बात हो रही होगी वहां पे हम हमेशा मच यूज करेंगे। अब इसी से मिलता जुलता इस साइड के लिए एक दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए स्विमिंग पूल में कुछ बॉयज जो हैं वो तैर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। मैं आपसे कहूं कि बेटा बताइए कि कितने बॉयज इसमें स्विमिंग कर रहे हैं, तो यू कैन काउंट देम। तो बॉयज क्या है, वो एक काउंटेबल नाउन है, तो उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, मेनी। जल्दी से एक एग्जांपल आपको और देता हूं। मान लीजिए देयर इज अ ग्राउंड और उस ग्राउंड में बहुत ढेर सारी घास है, और मैं आपसे कहूं कि बेटा जरा बताइए कि इस ग्राउंड में कितनी घास है, जरा गिन के बताइए। तो आप भी कहेंगे फिर सर कैसी बात करने लगे, बिकॉज ग्रास कैन नॉट बी काउंटेड, इट कैन बी मेजर्ड, कितने क्विंटल घास इस मैदान से निकली, बट इट कैन नॉट बी काउंटेड। तो अगर मैं आपसे कहूं लेकिन उसी ग्राउंड में कुछ काउस जो हैं वो ग्रास को ग्रेज कर रहे हैं, मैं आपसे कहूं कि गिन के बताइए कि वहां कितनी काउस हैं, तो आप उसको गिन सकते हैं। अगर बहुत बड़ी संख्या में भी होंगी तो हो सकता है कि सुबह से शाम आ जाए, लेकिन आप उसको गिन सकते हो क्योंकि काउस जो है वो काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन्स के लिए हमने क्या बताया कि आप हमेशा मेनी यूज करेंगे। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल तो आप समझ गए, ये भी आप समझ गए कि मच क्वांटिटी को डिनोट करता है और मेनी नंबर को डिनोट करता है। अब थर्ड पॉइंट जो है कि मच जो है वो हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है। ध्यान से सुनिएगा, मच जो है वो हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है, और मैनी जो है ये ज्यादा मल्टीपर्पज है, इसलिए नेगेटिव सेंस में भी यूज होता है, पॉजिटिव सेंस में भी यूज होता है। अभी जब मैं एग्जांपल्स दूंगा तो आप लोग ज्यादा बेहतर समझेंगे। एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं बहुत ही जल्दी से, मच का। आई डोंट हैव मच टाइम, आई डोंट हैव मच टाइम। तो देखिए जहां पे नेगेटिव सेंटेंस है, आप लोग जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें नो, नॉट या नेवर आ रहा हो, जिसमें ना के सेंस में बात हो रही हो। आई डोंट हैव मच टाइम कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो देखिए इसमें हमने क्या यूज किया, यहाँ पे हमने मच यूज किया। क्यों? क्योंकि टाइम जो है वो क्वांटिटी है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। तो पहली शर्त भी पूरी हो गई और नेगेटिव सेंस में यूज हुआ, ये दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। इसी का जल्दी से एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आई एम नॉट मच ऑफ अ ड्रिंकर। मान लीजिए कोई किसी पार्टी में गया और उसने किसी को ड्रिंक दी, तो वो क्या कह सकता है कि आई एम नॉट मच ऑफ अ ड्रिंकर, कि मैं ज्यादा ड्रिंक नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे भी देखिए नेगेटिव सेंस, यहाँ नॉट आ रहा है, यहाँ नेगेटिव सेंस में हमने क्या यूज किया है, मच यूज किया है। तो देखिए मच की दोनों ही शर्तें पूरी हो गई कि वो अब ड्रिंकर जो है, अब ड्रिंकर की कोई वो नहीं होती है, आप उसे काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने उसके साथ मच यूज किया है और नेगेटिव सेंस में यूज किया है। अब आप लोग के दिल और दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर मच जो है वो हमें नेगेटिव सेंस में यूज करना है, तो अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमें कोई चीज पॉजिटिव सेंस में यूज करनी है तो फिर वहां पे हम कौन सा वर्ड लगाएंगे। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वहां पे फिर हम वर्ड लगाते हैं अ लॉट ऑफ। जैसे कि मान लीजिए आप ये कह सकते हैं देयर आर अ लॉट ऑफ क्लाउड्स इन द स्काई, तो वहां पे हम लोग अ लॉट ऑफ वाला फ्रेज लगा देते हैं। ऑन द अदर हैंड अब मैं वापस इस पे आ जाता हूँ, मेनी पे। इसके भी दो एग्जांपल्स आपको जल्दी से दे देता हूँ।
आई डोंट गो टू मैनी कॉन्सर्ट्स। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सर्ट्स जो है दे कैन बी काउंटेड कि भाई एक कॉन्सर्ट, दो कॉन्सर्ट, तीन कॉन्सर्ट्स, तो वहाँ पे उसने क्या वर्ड यूज किया है, काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा मेनी वर्ड यूज किया जाता है। अब कॉन्सर्ट इज अ काउंटेबल नाउन है बिकॉज इट कैन बी काउंटेड। तो आई डोंट गो टू मच मेनी कॉन्सर्ट्स, कि मैं ज़्यादा कॉन्सर्ट्स में नहीं जाता हूँ। ये तो नेगेटिव सेंस में मैंने आपको यूज करके दिखा दिया। अब एक पॉजिटिव सेंस वाला भी एग्जाम्पल दे दीजिए, देख लीजिए। आई हैव मेनी हाउसेस, आई हैव मेनी हाउसेज, मेरे पास बहुत ढेर सारे घर हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाउसेज जो है क्या है, काउंटेबल नाउन है, और मेनी के साथ आपने लगाया है इन अ पॉजिटिव सेंस। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे कि मच जो है वो नेगेटिव सेंस में आता है, और मेनी जो है नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस दोनों में आ जाता है, वो ज़्यादा मल्टीपर्पज होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें कि कोई क्वेश्चन पूछने का काम हो रहा हो, ऐसे सेंटेंसेस में इसमें मच और मेनी न नेगेटिव सेंस में आता है, न पॉजिटिव सेंस में आता है, वो एक न्यूट्रल सेंस में आता है। जैसे कि हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू हैव। अब ये यहाँ पे ना नेगेटिव सेंस का काम कर रहा है, ना पॉजिटिव सेंस का काम कर रहा है। तो हाउ मच, तो इंटेरोगेटिव सेंस में जब भी मच आएगा वो एक न्यूट्रल सेंस में आएगा, ना वो पॉजिटिविटी शो करेगा और ना ही नेगेटिविटी शो करेगा। ऐसे ही मैनी के भी साथ है कि जब वो एक इंटेरोगेटिव फॉर्म में आएगा, यानी कि क्वेश्चन पूछने का काम करेगा, तो ना ही वो पॉजिटिव सेंस में आएगा, ना ही वो नेगेटिव सेंस में आएगा, वो एक न्यूट्रल एस्पेक्ट में आएगा। जैसे कि हाउ मेनी पीपल कम टू द पार्टी, हाउ मेनी पीपल केम टू द पार्टी। अब यहाँ पे देखिए मेनी जो है ये यहाँ पे यूज हुआ है एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, ना ही नेगेटिव सेंस में और ना ही पॉजिटिव सेंस में, क्योंकि मच और मेनी दोनों ही न्यूट्रल सेंस में यूज करे जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंस में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीज़ें जो ब्लैक बोर्ड पे हैं ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।